अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस फोर्थ चैप्टर का टॉपिक डायरेक्ट करेंगे। डिड्यूस दी मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम दी स्ट्रक्चर फार्मूला। कि अगर कहीं आपके पास कोई स्ट्रक्चर फार्मूला गिवन है, आपने उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के अगर कोई स्ट्रक्चर गिवन है, उसमें आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के कैसे निकालने हैं, ओवरऑल फार्मूला कैसे निकालना है। कहते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चर फार्मूला दी फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करते हुए, इसको निकालते हुए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला। आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे जिस फार्मूले से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। बाद में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में हर एलिमेंट के एटम्स काउंट करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, राइट द सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। हर एलिमेंट के सिंबल लिख देंगे। राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। और हर एटम के जितने हमारे पास नंबर होगा उसको उसके सिंबल के साथ छोटा सा नीचे करके लिख देंगे। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है सिंबल के साथ छोटा सा करके नीचे लिख देना। और जहां जहां पे भी सबस्क्रिप्ट 1 होगा उसको रिमूव कर देंगे। अब इन्हीं स्टेप्स को इस एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये आप सबसे पहले स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे। ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि आप क्या करोगे, इसमें हर एलिमेंट के हर एटम के नंबर काउंट करोगे। जैसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन इस सारे में कितने हैं, 2, तो मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिए। इसमें सल्फर कितने हैं, 1, तो मैंने 1 सल्फर लिख दिया। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो मैंने 4 ऑक्सीजन लिख दिए। तो काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चर फार्मूला। आपने सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स हर एक के काउंट कर लिए। राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स। तो आपने सबके सिंबल्स के साथ उसके एटम्स की तादाद लिख दी। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल ये है, सल्फर का एस है, ऑक्सीजन का ओ है। राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। अब आपने क्या किया है, इन सारे सिंबल्स को एक साथ लिख दिया, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और जितनी जितनी तादाद थी ना उनको नीचे करके छोटा सा करके लिख दिया। इसके साथ हाइड्रोजन के 2 थे तो इसके साथ सबस्क्रिप्ट में छोटा सा करके यहाँ पे 2 लिख दिया। सल्फर के साथ 1 था तो यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। पांचवा स्टेप क्या है कि जिसके साथ 1 लिखा हुआ ना उसको खत्म कर देना। तो सल्फर के साथ 1 था इसलिए उसको रिमूव कर दिया। तो ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं सैम्पल प्रॉब्लम। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। पहला स्टेप क्या होगा, स्ट्रक्चर हमने देख लिया। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें हर टाइप के जो एटम्स है उसको काउंट करें। पहले हाइड्रोजन को देखते हैं, 3 ये 4 ये, तो 4 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी 2। तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। चौथा स्टेप क्या है कि आपके पास इन सब के सिंबल्स को एक साथ लिखो। सी को भी लिख दिया, हाइड्रोजन को भी लिख दिया, ऑक्सीजन को भी लिख दिया। अब इनके साथ जो नंबर ऑफ एटम्स है इनको छोटा सा करके नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दो। कार्बन के कितने थे, 2, तो इसको छोटा सा करके यहाँ पे 2 लिख दिया। हाइड्रोजन के कितने थे, 4, तो इसको छोटा सा करके 4 लिख दिया। ऑक्सीजन के कितने थे, 2, तो इसको नीचे से छोटा सा करके 2 लिख दिया। तो ये आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया जो हर एटम के टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें बता रहा है, एलिमेंट के बता रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरह से वो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं कि आपने ये फाइंड आउट खुद करने हैं कि ये स्ट्रक्चर फार्मूला, आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर फार्मूला, इसी तरह से ये है। तो स्टेप्स सेम वही फॉलो होने हैं कि आपने सबसे पहले करना क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। फिर सारे सिंबल्स को एक साथ लिख के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख देना है। ठीक है, तो स्टिल इस टॉपिक से रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड कोई एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।